हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था यूरोपीय संघ। ठीक है, और उसके थोड़ा सा पहले हमने पढ़ा था कि इसमें कौन कौन सी महाशक्ति उभर के सामने आ रही हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा मैंने यूरोपीय संघ के बारे में बात किया था। ठीक, यूरोपीय संघ के बारे में बात किया था, डिटेल में पूरा चर्चा किया था। ठीक है, रूस के बारे में बात किया था, चीन के बारे में बात किया था, जापान के बारे में बात किया था, भारत के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आज पार्ट 2 में हम देखेंगे एक संगठन जिसका नाम है आसियान। क्या नाम है? आसियान। ठीक है, आसियान के बारे में देखते हैं। आसियान के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आसियान के बारे में चर्चा करेंगे हम। आइए, तो पहले हम देखते हैं कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। ठीक है, ठीक, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में आसियान बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक, आइए हम आपको दिखा देते हैं आसियान के सदस्य देश। आइए मैप में आपको दिखा देते हैं। एक मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका आसियान। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस 3। ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे आसियान कंट्रीज देश हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, ये आसियान है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आइए, आपने देख लिया आसियान। अब चलते हैं। आइए, यह दक्षिण, हमने क्या बताया, यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, इसकी देखते हैं स्थापना क्या हुआ था। इसकी स्थापना दोस्तों हुआ था 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? आसियान की स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पे? बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसके प्रमुख संस्थापक देश 5 हैं। प्रमुख संस्थापक देश, प्रमुख संस्थापक देश मतलब क्या होता है? जिन्होंने आसियान को बनाया उसको बोलते हैं प्रमुख संस्थापक देश। ठीक है, जैसे 5 देश प्रमुख संस्थापक देश हैं, जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और सिंगापुर है। 5 देश हैं, लेकिन वर्तमान समय में 10 देश हैं। कितने देश में? 10 देश हैं। तो अन्य देश कौन से? वर्तमान समय में 10 देश कौन से हैं? तो 5 देश एक हो गए, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस 3 और सिंगापुर। ठीक, नीचे हो गया ब्रुनेई, ठीक, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, म्यांमार और कंबोडिया, ये 10 देश हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके सदस्य देश आर्थिक विकास करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और मिलजुल कर विकास करने लगे हैं। ठीक है, इसके सदस्य देश क्या हुए?
एक दूसरे के साथ मिल के, ठीक है, मिल के विकास करने लगे। ठीक, आसियान का प्रमुख उद्देश्य में सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक विकास। ठीक है, विकास में क्या शामिल है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक, के नियम क्या है? शांति बनाए रखना। ठीक है, तो यहाँ इसका भी उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, आसियान की शैली क्या है? आसियान की शैली, आसियान सदस्य देशों की औपचारिक और कामकाज की शैली को कहा जाता है। ठीक है, आसियान सदस्य देशों की औपचारिक और कामकाज की शैली को ही क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। आसियान ने टकराव रहित, औपचारिक तथा सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देकर काफ़ी सम्मान प्राप्त किया है। इसे ही आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आसियान के प्रमुख स्तंभ की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ की आधार पर आसियान समुदाय निर्माण की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। 3 स्तंभ क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय, इसके तहत पहला क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय, इसके तहत क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाना। ठीक है, दूसरा क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में FTA अर्थात फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, ट्रेड एरिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की ओर बढ़ा। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा स्तंभ क्या है? आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसके तहत या इस समुदाय में आसियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सैनिक का इस्तेमाल न कर वार्ता द्वारा दोनों पक्षों के बीच सहमति स्थापित करना है। ठीक है, मतलब कि अगर 2 देश आपस में लड़ जाएं तो लड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत युद्ध पे अड़ा हो जाइए। ठीक है, सैनिक कार्रवाई होने लगे। ठीक नहीं, पहले हम उसको बात से सुलझाएंगे। ऐसा सोचते हैं कि पहले बात से ही सुलह कर लें कि वहाँ पे शांति स्थिरता बनी रहे और युद्ध न हो। ठीक है, आइए आसियान क्षेत्रीय मंच की चर्चा करते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच, वर्ष 1994 ईस्वी में आसियान के सदस्य देशों ने आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। ठीक है, क्या किया? आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। ठीक है, मतलब आपस में सहयोगात्मक भावना करना है। ठीक है, आसियान के विजन दस्तावेज 2020। ठीक है, इसके तहत आसियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सैनिक का इस्तेमाल न कर वार्ता द्वारा दोनों पक्षों की सहमति स्थापित करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हम क्षेत्रीय विवादों को युद्ध तक न ले जाएं। हमें क्या करना चाहिए? हमें वार्ता से ही कार्य करना चाहिए। वार्ता, बातचीत के मामले से हमको आपसे तालमेल बनाकर चलना है। यहाँ तक कि हमको युद्ध पर नहीं जाना है कि हम युद्ध लेकर खड़े हो जाएं। और क्योंकि युद्ध में विनाश अधिक होता है, विकास कम होता है। ठीक है, विकास तो होबे नहीं करता है, विनाश ही होता है। ठीक, आइए आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। तो आसियान फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना किया है। व्यापार में ट्रैफिक को कम करना। ठीक है, ठीक, जैसे एक दूसरे को ट्रैफिक में छूट देते हैं कि आप हमारे यहाँ आपका सामान आएगा तो हम उस पर ट्रैफिक कम लेंगे। ठीक, आपसी व्यापार में निवेश को बढ़ाना। ठीक है, मतलब एक दूसरे में जाके
आइए हमारे देश में व्यापार करिए, आपको हम टैक्स में फ्री देंगे या कम टैरिफ चार्ज करेंगे। ठीक, अभी बताया दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं भारत आसियान के बीच संबंध क्या है। मुख्य इंपॉर्टेंट बात, भारत और आसियान के तीन सदस्य देश मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार नीति का समझौता किया है। कौन कौन? ठीक है, भारत क्या करता है, इसके तीन सदस्य देश मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार नीति पर समझौता किया है। ठीक है, सिंगापुर में तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है, वहाँ की सिंगापुर में दूसरी भाषा है, मुख्य भाषा के रूप में दूसरी भाषा भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, सिंगापुर में। ठीक, मलेशिया, थाईलैंड के साथ क्या है, मुख्य व्यापार नीति पर समझौता किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आसियान एशिया का एकमात्र संगठन है। आसियान एशिया का एकमात्र संगठन है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों के राजनीतिक तथा और सुरक्षा के मामले में बातचीत करने के लिए राजनीतिक मंच प्रस्तुत कराता है। ठीक है, मतलब कि एशियाई देशों के बीच में क्या बातचीत करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो रहा है तो आप चाहिए आसियान की जब बैठक हो तो आप उसमें बातचीत करिए और बातचीत के मामले से किसी समस्या का समाधान हो। ठीक है, तीसरा क्या है, भारत ने भी वर्ष 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी तथा 2014 में ईस्ट एक्ट अपनाया। ठीक है, इससे पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, भारत ने क्या नीति अपनाया, लुक ईस्ट पॉलिसी और ईस्ट एक्ट अपनाया। ठीक है, किन देशों के बीच, जो आसियान देश हैं उन्हीं के बीच लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया है। ठीक है, और उससे आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। क्या हुआ है, आर्थिक संबंधों में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत 1992 में सेक्टर डायलॉग का पार्टनर बना है। ठीक है, सेक्टर डायलॉग का पार्टनर कब बना, 1992 में। 2002 में समिट लेवल पार्टनर बना। ठीक है, 2002 में समिट लेवल पार्टनर बना। ठीक है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA भी है। ठीक, कुछ बातें और देख लेते हैं। आसियान का ध्वज 10 धान की बालियों को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आसियान का एक ध्वज है। ठीक, आसियान का अपना, हर संगठन का अपना ध्वज होता है। तो आसियान 10 धान वाली बालियों को दर्शाता है, जैसे 10 देशों की ताकत, 10 देशों की ताकत। आसियान में 10 देश हैं तो 10 देशों की ताकत को दिखाता है। आसियान डे हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आसियान डेज। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही सेकेंड पार्ट। अब हम कल पर चर्चा करेंगे चीन की। किसकी चर्चा करेंगे, चीन की। तो धन्यवाद दोस्तों।